नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आया हूं पिथौरागढ़ और उसकी ख़ास वजह यह है कि हमारे जो फाउंडेशन है, संकल्प फाउंडेशन, उसके अध्यक्ष हैं अमित जोशी जी। उन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया। एक हमारी पूर्व छात्रा है जो कि दिव्यांग है और उसके माता पिता नहीं है, तो उसके विवाह की जिम्मेदारी अमित सर ने ली है। तो इसका बहुत स्वागत किया सभी पदाधिकारियों ने और सभी मेंबर्स ने। तो हम इसकी तैयारियों में के लिए पिथौरागढ़ आए हैं। आज जो है शादी है और टोटल जो है रस्में यहाँ पे निभाई गई हैं। जिस तरह से हर एक कन्या की इच्छा होती है कि उसकी शादी उसके परिवार, माँ बाप पूरे पारंपरिक तरीके से करें, लेकिन यहाँ पर कन्या के माता पिता नहीं हैं, तो ये जिम्मेदारी अमित सर ने ली है, हमारी संस्था ने ली है। तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि उसी तरह से निभाएं, एक परिवार की तरह से। जिस तरह से कन्या का परिवार उसकी शादी की तैयारी करता है, उसी तरह से हम भी इस तैयारी में जुटे हुए हैं। तो आगे आपको ये पूरी शादी दिखाते हैं, किस तरह से क्या क्या तैयारियां की हैं और क्या क्या जो रीति रिवाज हैं जो किए जाते हैं शादियों में, उसको हमने किस तरह से किया है, निभाया है, वो आगे देखिए आप और इस शादी को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, ये है पिथौरागढ़ का खूबसूरत नज़ारा। जो हमारा सेंटर है सिलथाम में, उसके पीछे से ये पूरा व्यू दिखता है और हमारे सेंटर में चल रही हैं शादी की तैयारियां। तो आज गणेश पूजा है, जिसमें हमारे संकल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष अमित जोशी जी कन्या के पिता का पूरा फ़र्ज़ निभा रहे हैं। तो पूजा में वही बैठे हैं और पूजा संपन्न कराई जा रही है। गणेश पूजा के बाद हल्दी और महिला संगीत की तैयारियां शुरू हो गई, जिसमें आप देख रहे हैं हमारी संस्थान की सीमा पांडे दुल्हन का मेकअप कर रही हैं, पूरा मेकओवर कर रही हैं। और हमारे सभी स्टूडेंट्स ने जो स्थान में डेकोरेशन किया है, हल्दी का, महिला संगीत का किस तरह से अरेंजमेंट करना है, वो पूरा डेकोरेशन हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स ने किया है, जिसके लिए वे बहुत ही बधाई के पात्र हैं। महिला संगीत में सभी ने बहुत एंजॉय किया। नाच गाने के साथ सभी स्टूडेंट्स ने अपना टैलेंट इस महिला संगीत में दिखाया है।
हम जा रहे हैं, कौन सा मंदिर? नाकोट में शिवालय में। नाकोट में शिवालय मंदिर है, वहाँ जा रहे हैं शादी के लिए। सब सामग्री वगैरह हम लेकर के सब बैठे हुए हैं, सब लोग पैक है, देख लो पीछे ये शादी का सामान है। शादी का सामान है। हम लोग एक पार्टी अभी हम जा रहे हैं, सर फिर दोबारा लौट के आएंगे दूसरी पार्टी को लेने के लिए, महिला दल को लेने के लिए। तो अभी पुरुष दल वहाँ तैयार हमारे बजरंग दल जा रहे हैं बजरंगी के दरबार में। तो आगे का फिर आगे दिखाते हैं आपको। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं मंदिर में। ये नाकोट का शिव मंदिर है और देखिए इसको आप कैसा है। दोस्तों बारात अब मंदिर में पहुंच चुकी है और सारे विधि विधान के साथ कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। और इस मंदिर में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो ये हैं, धानिक जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस तरह की सामाजिक गतिविधियों में हमेशा अग्रसर रहते हैं। तो मंदिर की सारी व्यवस्थाएं, भोजन, ये सब उन्हीं के द्वारा की गई है। आइए इनसे भी मिलते हैं और इनके बारे में इनसे विचार जानते हैं इस विभाग के। जी सबसे पहले तो मैं हमारे गुरुजी आपके संकल्प फाउंडेशन के जो फाउंडर्स हैं इनको और इनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहूँगा और सबका धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्होंने जो है इस नेक कार्य में हम जैसे लोगों को भी इन्वॉल्व किया। और इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को और जितने भी लोग और साथ में वर वधू को भगवान भोलेनाथ की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है। और मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भगवान शंकर आप सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और आपका जो संकल्प फाउंडेशन है और हमेशा ऐसे अच्छे कामों को करता रहेगा। आज की जो अनुभव है, इस अनुभव को मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा वैसा, क्योंकि मैं सोशल वर्किंग के सेक्टर में बहुत लंबे समय से इन्वॉल्व हूँ। मैंने कई काम कर दिए, मतलब नॉन एनजीओ, मतलब हिडन वर्क करता हूँ ज़्यादा से। मैं जैसे हाईलाइटली कभी हम ऐसे काम नहीं कर रहे होते हैं। और जब भी हम सोशल वर्किंग के उसमें काम करते हैं तो एक दिल में एक खुशी आनी चाहिए ना। इसका जो कार्यक्रम था इसको मैं अपने शब्दों में तो बयान नहीं कर पाऊँगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा सर की और उनकी पूरी टीम का मेरा दिल से धन्यवाद भी है। और मैं आप लोगों के बारे में जितना भी कहूँ कम होगा, तो इस बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। अनुभव तो अपने आप में भगवान शंकर की माया है और बजरंग बली की। तो आप सबके लिए इतना ही कहना चाहूँगा, जितने भी मैम लोग आई थी और जितने भी हमारे यंगस्टर साहब हैं और सर और हमारे वकील साहब, आप सबके लिए पुनः, और विक्की और उनकी वाइफ मेधा जी, अंबिका ब्यूटी पार्लर वाले, इन सबके लिए मेरी तरफ से दिल से आभार है और सबका धन्यवाद भी है।
हेलो करो। तो अभी हम जा रहे हैं कोर्ट। अब इनकी जो है कोर्ट मैरिज करानी है। ये हमारे वर वधू हैं आज के, और हमारे भोले शंकर के दरबार में पहले शादी हो गई है और उसके बाद अब इसको संवैधानिक रूप से भी हम इसका रूप देना चाहते हैं। तो इसलिए अभी जिला कोर्ट में वहाँ पर जाएंगे और पीठासीन अधिकारी के समक्ष वहाँ पे साइन और सिग्नेचर करेंगे, जिससे कि एक कानूनी मान्यता इस शादी को मिल जाए। और अमित जी को बहुत बहुत बधाई। आज जो है इनकी बेटी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेटी का इन्होंने आज कन्यादान किया है। आज ये जो है एक बेटी के पिता बन गए हैं। सारे संकल्प फाउंडेशन के सभी मेंबर्स को धन्यवाद कहूँगा जिन्होंने इसके लिए हिम्मत दी, और साथ में जो हमारे फाउंडेशन से नहीं जुड़े हैं लेकिन उन्होंने जो मेरे को मोराल अपग्रेड किया मेरा, प्लस सहयोग दिया, उसके लिए भी उन सभी लोगों का धन्यवाद। और इस तरीके के सामाजिक कार्यों में यही रहेगा कि आप लोग जिस तरीके से हमें प्रोत्साहित करते रहे और आगे भी भविष्य में हम लोग इस तरीके की कार्रवाई करते रहेंगे। किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसको रियल में हेल्प की ज़रूरत है उसके लिए सदैव आगे आना चाहिए, यही मानवता है और यही हमारे फाउंडेशन का मेन मोटो भी है। धन्यवाद। यहाँ खुश रहो, माँ की फिर होते रहेगी मुलाकात। ठीक है जीजा, थैंक यू। तो दोस्तों आज ये हैं, आप हैं श्री अमित जोशी जी, जिन्होंने ये इतना बड़ा एक फैसला लिया था, एक कदम लिया था, एक अनाथ कन्या का विवाह करने की जिम्मेदारी ली थी। और हमारे संगठन के, हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं श्री अमित जोशी जी। तो इनसे पूछते हैं क्या वो विचार था जिसकी वजह से इन्होंने एक ये फैसला लिया एक कन्या का विवाह कराने का। तो अमित जी बताएंगे, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है जो इस चीज़ को पब्लिक तक पहुंचाने का आपने सोचा। रही बात कि ये फैसला कैसे लिया, मैं इसकी स्टोरी आपको कहां से मैं इस बच्ची के साथ जुड़ा हूं वो बताना चाहता हूं। हमारी संस्था दिव्यांगों के लिए काम करती है और हम लोग दिव्यांगों को निःशुल्क कई सारे कोर्स कराते हैं और कोर्स कराने के बाद उनको कोशिश करते हैं कि वो किसी जगह पर जॉब करें और जॉब करने के बाद वो आत्मनिर्भर बने, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। तो इसी क्रम में 2019 में हमने कोर्स कराया था डेटा एंट्री ऑपरेटर का। उस कोर्स में ये बच्ची आई थी और चंपावत में रह के इसने हमारे इंस्टीट्यूट से कोर्स किया। कोर्स करने के बाद अमेजोन में इसको एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम मिल गया, तो आत्मनिर्भर है बस। लेकिन मेरे साथ एक हमेशा जुड़ी रही, क्योंकि इसके पेरेंट्स की जो है मृत्यु बहुत समय पहले हो गई थी, इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति इसके पास नहीं है जो इसको संरक्षण दे। तो उसमें बतौर संरक्षक मैं इसके साथ जुड़ा रहा। जो एक लड़के से इनका रिश्ते की बातचीत चली, तो इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़के से मेरी शादी हो रही है, ये लड़का है। तो मैंने उस लड़के के बारे में जानकारी इकट्ठा करी और फिर बातचीत हुई कि इनकी शादी करना अच्छा है और एक दिव्यांग व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति शादी कर रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है दिव्यांग की शादी होना। तो उसमें जब इनने बताया कि ऐसा कुछ है और मेरे से कहा कि सर आप मेरी कोर्ट में मैं शादी करना चाहती हूँ और मेरी मदद कर दीजिए कि मेरी कोर्ट में शादी करवा दीजिए। मैंने कुछ उनसे पूछा था तो ऐसा कुछ बता रहे हैं जो कि मेरे बस की नहीं है कर पाना, जो कागज़ वगैरह कर रहे हैं मैं इतनी भाग दौड़ नहीं कर सकती हूँ। तो उस दिन मैंने इसको कहा था कि तेरी शादी कोर्ट पर नहीं कराएंगे और मैं तेरा संरक्षक हूँ, तो इसी बहाने हम प्लान करेंगे कि एक जिस तरीके से शादी होती है, एक बेटी की शादी होती है, उसी तरीके से करेंगे। तो इसलिए हमने प्लान किया कि इसको जो हमारे रीति रिवाज के अनुसार होता है उसी के अनुसार निभाएंगे। तो उस बच्ची ने कहा कि ये सब तो बहुत अच्छी बात है लेकिन इसको करेगा कौन। तो उसी समय मैंने उनको एक वो दिया कि ये सब मैं करूँगा, आपको इसकी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है।
तो उसके बाद यहाँ से जब ये बात होती है कि हम करेंगे इसको, अब एक तरफ से मानवता के नाते ये हमने कह तो दिया, लेकिन एक मन में डर था कि आखिर कैसे करूँगा ये सब। न तो इतना मुझे अनुभव है, ना मेरी इतनी अधिक उम्र है, और जो मेरे साथ टीम है वो भी बहुत यंगस्टर हैं, बहुत कम एज के लोग हैं मेरे साथ, युवा हैं सभी, लेकिन ऐसे अनुभव ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक मन में हमेशा एक वो था कि कैसे प्लान करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि लेकिन जब ऐसा कुछ था तो अचानक मेरे एक व्हाट्सएप में एक स्टोरी मिलती है, और वो स्टोरी मुझे इतना इंस्पायर करती है ये सब करने के लिए। और वो स्टोरी जो थी, वो पूरी कहानी पढ़ के, उसमें वो कहानी मैं आपके सामने शेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसमें एक निचोड़ बताना चाहता हूँ। उस कहानी के माध्यम से मुझे ऐसा लगा कि मुझे आदेशित किया जा रहा है कि तुम ये काम करो, और इस काम के लिए तुमने किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना है, और ये काम स्वयं हो जाएगा। और तो बस वहीं से एक नए जोश के साथ मैंने काम करना शुरू किया, और जब काम करना शुरू किया, ये बात मैंने अपनी टीम के साथ बताई, तो सारे टीम मेंबर्स मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड होके ये बोले कि आप करो, हम साथ में हैं, सब कैसे भी हो उसको निभाएंगे। तो जैसे ही वो स्टोरी मुझे मिलती है, तो पहले मेरे टीम का साथ मेरे को मिलता है, क्योंकि ये मेरा पहले व्यक्तिगत मामला था। मैंने स्वयं से कहा था कि मैं ये करूँगा, मैंने अपनी टीम के साथ नहीं पूछा था, लेकिन जैसे मैंने ऐसा कहा तो टीम साथ में आ गई। फिर अगला स्टेप, जैसे ही मैं पिथौरागढ़ में ये सब शादी होनी थी, तो मैंने प्लान किया कि मैं पिथौरागढ़ में ज़्यादा लोगों को नहीं जानता, कम परिचित हूँ। इस समय में मेरे मैं क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे आर्मी में मेरे साथ रहे हुए ललित धानिक जी हैं, उनसे बहुत अच्छे संबंध मेरे हैं, और संपर्क अपने सर्विस के दौरान से हैं। तो मैंने उनको ही फ़ोन किया कि ऐसा कुछ है, मुझे कोई मंदिर बताइए, और दूसरा कोई पंडित की व्यवस्था मुझे बताइए जो ये सब करवा सकते हैं। तो उनने पूछा कि आप ऐसा क्या कर रहे हो। तो जब मैंने उनको कहानी बताई कि इस तरीके से मैं एक दिव्यांग और अनाथ बच्ची की शादी कराने का प्लान कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे सीधा एक ही वर्ड बोला कि आप मुझे आदेश दो, मुझे क्या करना है, आप टेंशन मत लो, जो कुछ आप कहोगे वो मैं सब करूँगा। मैंने उनसे भी कोई सहायता नहीं मांगी थी, लेकिन मैं जानता था कोई ना कोई उनको भी आदेश कर रहा है, और ये सब चीज़ें होती चलेगी। ऐसे ही धीरे धीरे फिर मुझे ये था कि उनकी कोर्ट में भी एक उनके विवाह को संवैधानिक रूप भी देना है, तो इसलिए मैंने उनका ये भी प्लान किया था कि मंदिर में शादी होने के बाद हम लोग जो है उनके विवाह को संवैधानिक रूप देंगे। तो इसलिए मैं कोर्ट में गया, और कोर्ट में मैंने इसकी प्रक्रिया पूछी, और मैं वहाँ पर जो है जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हैं उनसे मिलना चाहता था। जैसे उनसे मिलने गया तो मुझे वहाँ पर एक एडवोकेट धामी जी, उनसे मुलाकात हुई, और उनने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसको। मैंने उनसे एड्रेस पूछा कि मुझे सचिव साहब कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने जब पूछा कि किस कारण से आप उनसे मिलना चाहते हैं, मैंने जैसे ही कारण बताया तो उन्होंने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया, बोला आप यहीं से वापस जाओ, ये काम मैं कर दूँगा। तो अब इस सारी स्टोरी से एक चीज़ समझ आ रही थी मुझे कि सब कुछ हो रहा है, खुद से हो रहा है, स्वयं हो रहा है, और कोई करवा रहा है इस काम को। बस उसने हमको एक माध्यम चुना है, एक ऐसा चीज़ चुना है कि ये काम आपके द्वारा होना है, और करने वाला कोई और है। इतने लोग इस टीम के साथ मेरे जुड़े, जो यंगस्टर हैं, जो मेरे लिए अगर मेरे हाथ हैं, मेरे बाजू हैं, वही लोग होते हैं जिनकी वजह से ये सब मैं कर पा रहा हूँ। और मैं सिर्फ उनको एक डायरेक्शन दे सकता हूँ, लेकिन काम तो ग्राउंड पे वही लोग करते हैं। उन लोगों ने जितना मुझे सहयोग किया, और आप यकीन मानिए इस शादी को मैंने इतना एंजॉय किया जितना मैंने अपने घर की शादी में नहीं किया। यहाँ सभी जो यहाँ के टीम मेंबर्स हैं, उन्होंने अपने हाथ से कार्ड्स बनाए हैं, डेकोरेशन का काम किया, और हमारे पूरे टीम ने इस पूरे हमारे यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है उसी में हमने शादी की रस्म शुरुआत करी, और उन्होंने सब ने मिलकर इस सारे काम को जो है अंजाम दिया है। आए यहाँ पर लोगों ने अपने कार्ड्स बनाए, पूरा हमने मंच तैयार किया जिसमें हमने सारी रस्में करी। हल्दी की गणेश पूजा से शुरुआत करी, गणेश पूजा की रस्म हमने पूरे विधि विधान से निभाई। उसके बाद फिर महिला संगीत किया, हल्दी का कार्यक्रम किया, शाम को मेहंदी कार्यक्रम किया, और फिर आज जो है 10 तारीख के दिन हम लोगों ने शादी जो है कार्यक्रम मंदिर में इसको पूरा हो पाया है। और उसके बाद मंदिर में जो भी भोजन व्यवस्था वगैरह है वो सब धानिक जी के द्वारा व्यवस्था देखी गई। और सारी चीज़ें, जब ये पूरा चीज़ कार्यक्रम जो हो रहा था, कोई एक शक्ति हमें ये सब करवा रही थी। ये एक बहुत बड़ी अनुभूति थी हमारे लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि हमें अपने आप पर गरूर ना करते हुए
उस ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें किसी नेक काम के लिए चुना और हमारे द्वारा कोई नेक करवाया काम। तो जब भी हमें मौका मिले कुछ अच्छा करने का, तो हमें उसको निस्वार्थ भाव से उसको कर देना चाहिए बिना शुभकामनाएं, क्योंकि जो है एक बहुत कम उम्र में जो है आपने एक बेटी का कन्यादान किया है, ये भी एक बहुत मतलब गौरव वाली बात है कहा जाए तो एक तरह से, क्योंकि जो है ये सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। नहीं, ये बात बहुत अच्छी है कि बहुत कम एज में मुझे ऐसा एक सौभाग्य मिला जो मुश्किल से मुझसे कुछ वर्ष ही छोटी है, और उसका कन्यादान करने का सौभाग्य मेरे को दिया। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि भगवान ने इस कार्य के लिए हमारी संस्था के सारी टीम मेंबर्स को चुना और हम इसका एक हिस्सा रहे इस कार्यक्रम का, और दिल को जो सुकून मिलता है वो बहुत बड़ी खुशी देता है। धन्यवाद अमित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि जो है किस वजह से आपका ये मन में जो ये विचार आया है, किस वजह से आया। एक शक्ति का आपने लिया है, कोई शक्ति आपसे ये सब करवा रही थी। और तो इसी तरह के बहुत से अवसर और लोगों के जीवन में भी आते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हाँ मैं ये काम करूँ, अच्छा काम करूँ, लेकिन वो अपने किसी कंडीशंस की वजह से या जो है सिचुएशन की वजह से उसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। लेकिन आपने बताया कि ये सिचुएशन आपके साथ भी थी, लेकिन आपने इसे स्किप नहीं किया, आपने ठान लिया मुझे करना है तो करना है। तो यही चीज़ और लोगों से भी कहूँगा, अगर कोई ऐसा अच्छा काम करने का अगर आपको मौका मिलता है तो उसे स्किप ना करें, उसे छोड़े ना, सिचुएशन की वजह से या किसी कंडीशन की वजह से। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो ऊपर वाला खुद ब खुद आपके लिए रास्ते खोलते चलेगा कि आपका वो पता भी चलेगा आपका वो काम कैसे हो गया। जैसे कि अमित जी ने कहा है सारा काम कैसे हो गया, हमें पता भी नहीं चला। और इसी के साथ मैं अंतिम में ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमें जिन लोगों ने भी सहयोग किया, कई लोगों ने जो है जिनको हम जानते थे जिन्होंने सहयोग किया, कई ऐसे भी हैं जिनको हम नहीं जानते हैं लेकिन उन्होंने भी हमें सहयोग किया, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और उम्मीद है कि ऐसे ही आप आगे भी और लोगों की मदद करते रहेंगे और ईश्वर आप लोगों को भी आगे बढ़ाए, आप लोगों की भी मदद करे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी से चाहूँगा कि इस वीडियो को, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाए, ताकि वो लोग भी कुछ इस तरह का इनिशिएटिव ले सकें और अच्छे कार्य में अपना जो है योगदान दे सकें। तो धन्यवाद।